बिल्कुल क्लियर कर लें कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकती। आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का। अगर आप इस चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रिवायत नहीं, आइन का तकाजा है। किसी के पास अमल ना करने के लिए ये चॉइस नहीं कि फैसला गलत है या दुरुस्त। ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब, कहा इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। नया निजाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। अदालती फैसलों पर अमल दरामद का मामला जजेस कमेटी में उठाऊंगा। फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने इस्तांबुल से वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 2 घंटे कयाम के बाद कौमी हीरो लाहौर के लिए रवाना हुए। अरशद नदीम रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट के शयान शान इस्तकबाल की तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी हीरो का खुद इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम के वालिद, भाई और बहनें भी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगी। लाहौर से 100 के करीब अजीज और क़ारिब का काफिला भी लाहौर के लिए चल पड़ा। सदर ममलिकत की अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी कौमी हीरो को खेल में नुमाया खिदमात के एतराफ में सिविल अवार्ड देंगे। सदर की हिदायत पर काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया गया। सदर जरदारी का कहना है अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। लाहौर पुलिस का अरशद नदीम को तारीख साज वीवीआईपी प्रोटोकॉल देने का फैसला। एयरपोर्ट पर एलीट की गाड़ियां, डीएसपी, ट्रैफिक पायलट समेत भारी नफरी मौजूद होगी। उधर अरशद नदीम के लिए इनामात का सिलसिला जारी। कराची प्रेस क्लब का गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप देने का ऐलान। महकमा डाक का यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम के नाम से डाक टिकट जारी। अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराज तहसीन पेश किया गया। THQ मियां चनू भी अरशद नदीम के नाम से मंसूब। पंजाब असेंबली में अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। कच्चे मकान से ओलंपिक में मेहमान होने तक का सफर। आलमी मीडिया पर भी अरशद नदीम की गूंज। वॉइस ऑफ अमेरिका का कहना है कि मजदूर के बेटे ने बगैर सहूलियात और फंडिंग के बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। DW ने तबसरा किया कि अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। फोर्ब्स और द गार्डियन ने कहा कि अरशद नदीम ने लंबी थ्रो के साथ तारीख में नाम दर्ज करा दिया। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। टाइम्स मैगजीन ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। पंजाब हुकूमत का अवामी फलाह की जानिब अमली कदम। वज़ीर आला पंजाब की सैर सदारत खसूसी इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज से रेवेन्यू वसाइल बढ़ाने की हिदायत कर दी। आम आदमी को मुतासिर किए बगैर हदफ में 50 रुपए इजाफा तजवीज़। पंजाब हुकूमत का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पहला ग्रैंड प्लान भी तैयार। पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2024 को हतमी शक्ल दे दी गई। मंसूबा मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाएगा। फितना अल ख्वारिज मुल्क में दहशतगर्दी के साथ साथ जराइम में भी मुलव्वस निकले। वसी पैमाने पर डाका जनी और भत्ताखोरी की होश रुबा तफसीलात मंजर आम पर आते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फितना अल ख्वारिज के हालिया मारे जाने वाले दहशतगर्दों से होश रुबा दस्तावेजी सबूत बरामद कर लिए गए। DI खान में खवारिज का बैंक की रकम ले जाने वाली गाड़ियों पर हमला और लूट मार। खवारिज ने बैंक की गाड़ियों पर 9 जुलाई, 30 जुलाई, 8 अगस्त को 3 हमले किए। DI खान में बैंक की गाड़ियों से 56 मिलियन रुपए से जायद लूट लिए गए।
इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। नून लीग लाहौर में कोई सूबाई सीट जीती है ना कौमी। वज़ीर आला पंजाब कुर्सी पर नाजायज बैठी हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 13 अगस्त को जलसे जलूस करेंगे। अदालत से जलसे की इजाजत मिल गई। 27 अगस्त को लाहौर में पावर शो करेंगे। महमूद अचकजई ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक किसी की हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। इसका वाहिद मकसद कौम को मुत्तहिद करना है। इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। बरतानिया में 29 जुलाई को 3 बच्चियों के कत्ल और झूठे प्रोपेगेंडे पर हंगामों के साथ ही अदालत ने 24 घंटे खुली रखने का हुक्म जारी हुआ। तीसरे दिन मुकदमात की फौरी समाअत और सजाओं का अमल शुरू हो गया। 2 हफ्तों में 100 से जायद बुलवाई जेल जा चुके। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट लिखा, जज ने कहा हंगामे में हिस्सा लेने वाले हों या तजस्सुस की वजह से खड़े तमाशाई, किसी को जमानत नहीं मिलेगी। उधर 1.25 साल हो चला 9 मई तेजाब ज़दा चेहरे लिए इंसाफ के लिए भटक रहा है और बुलवाई ललकार रहे हैं, हमसे माफी मांगो। मुल्क की मईशत ज़मी बोस हो चुकी। सियासी और मुआशी इस्तेकाम नहीं, अमन अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में जलसे से खिताब, कहा आप धांधली के जरिए हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है। अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। हम अफवाहों का पीछा नहीं करते। गवर्नर सिंध के हवाले से कोई फैसला MQM की मुशावरत के बगैर नहीं होगा। कराची ने पूरे मुल्क की खुशहाली और तरक्की का बीड़ा उठाया हुआ है। इस शहर की बदौलत हुक्मरान पलते हैं मगर पलट कर देखते ही नहीं। कन्वेनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है ये शहर मुल्क की खातिर घर बार छोड़ने वालों की औलादों का है, उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया और बिजली महंगी हो गई। मियां नवाज शरीफ से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। नून लीग की सदर ने मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन की दुआ भी की। नवाज शरीफ ने कहा कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम की आमद हमारे लिए एजाज है। नवाज शरीफ ने मौजूद मेहमान के एहसास में जोहराना भी दिया। 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने कमीशन के जजेस की नामजदगी से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी करार। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक दरखास्त की थी। कराची एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का दूसरा रोज। पाकिस्तानी फ्रेश, फ्रोजन और बॉयल्ड गोश्त की जबरदस्त मांग। पाकिस्तानी मीट एक्सपोर्ट कंपनीज में खरीदारों की दिलचस्पी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के CEOs जुबैर मोतीवाला ने कहा कि हम अपनी पैदावार बढ़ाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। चीन से सीख रहे हैं कि चीन के साथ मजीद मुआहिदे चाहते हैं। जाम कमाल ने खतरे की घंटी बजा दी। विफाकी वजीर तिजारत का कहना है एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल ना हुए तो एक्सपोर्ट कम हो सकती है। IMF के साथ मुआहिदे में हैं, फौरी कुछ तब्दील नहीं कर सकते। टैक्स के किसी मामले पर कोई तब्दीली करेंगे तो IMF एतराज कर सकता है। बजट, टैक्सेस और दीगर चीजों में तब्दीली नहीं की जा सकती। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ओहदे से मुस्ताफी। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात। तुलबा ने आज अदालत में घुसकर अदलिया मुखालिफ नारेबाजी की थी। मज़ाहमती तुलबा ने चीफ जस्टिस को मुस्ताफी होने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया था। एहतजाज के पेश नजर मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ भी मुस्ताफी हो गए।
ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और डॉक्टर यूनुस की मुलाकात सदारती महल में हुई। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी के जज्बात का इजहार। औरत हूं मगर सूरत कौसार खड़ी हूं, एक सच के तहफ्फुज के लिए सबसे लड़ी हूं। इस शेर की अमली तस्वीर है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, जिन्होंने 26 फरवरी 2024 को बतौर वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाकर तारीख रकम की है। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं। हुकूमती जिम्मेदारियां हो, इंसाफ की फराहमी या इंतजामी मामलात, कौम की बेटियां सफ़े अव्वल में नजर आती हैं। पंजाब में वज़ारत आला समेत अहम ओहदों पर तारीख में पहली बार खवातीन नजर आ रही हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला हैं। जस्टिस आलिया नीलम पंजाब की तारीख की पहली मुंसिफ आला हैं। इरम बुखारी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी SSP इन्वेस्टिगेशंस लाहौर के इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज। लाहौर में चंद मिनटों की बारिश ने जल थले कर दिया, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहर भर में 60 से ज्यादा फीडर्स बंद हो गए, कई इलाके बिजली से महरूम रहे। जुड़वा शहरों में भी मूसलाधार बारिश, मुतालिका इदारों और आबादियों के लिए अलर्ट जारी, रेन इमरजेंसी भी नाफिज। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कराची में कई मकामात पर हल्की बारिश, मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात की आज और कल मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, PTMA का अलर्ट जारी।